महंगाई के मारे आवाम की जेबों पर मजीद बोझ डाल दिया गया। गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी बार इजाफा कर दिया गया। गैस की कीमतों में 67% तक इजाफे का फैसला किया गया। वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर एक और बम गिरा दिया गया। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। गैस की कीमतों में एक साल के दौरान तीसरी बार इजाफा। वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी 2024 से होगा। गैस की कीमत में इजाफा गैस कंपनियों की रेवेन्यू जरूरियात के मुताबिक होगा। घरेलू, कमर्शियल, फर्टिलाइजर, CNG सेक्टर के लिए गैस महंगी होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए गैस की कीमतों में 100 रुपए, नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान है। बड़ी मिकदार में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपए का इजाफा मुतवक्के है। सनती और तजारती तंजीमों ने गैस की कीमत में मजीद इजाफा मुस्तरद कर दिया। तंजीमों का कहना है कि गैस में इजाफे से बड़ी तादाद में सनतें बंद हो चुकी। जी, ये जो मुतवक्का इजाफा गैस का सुनने में आ रहा है कि 1 फरवरी से 67% का इजाफा कर रही है, तो ये बिल्कुल इंडस्ट्री को बंद करने के मुतरादिफ है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। कराची चैम्बर वैसे ही 170% के इजाफे पर एक एहतजाज कर रहे हैं, हम उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उससे इंडस्ट्रियों में बहुत बड़ा बुरान आया हुआ है, SMEs बंद हो चुकी हुई है और ये 67% एक बहुत बड़ा बुरान आएगा। गैस की कीमतों में इजाफे की और बड़े इजाफे की शुनीद है और ये इजाफा उस इजाफे के बाद है जो कि गुज़श्ता महीनों में किया गया था, तकरीबन 200%। मजमूई तौर के ऊपर गैस की कीमतें जो हैं वो लास्ट इजाफे से पहले 1300 से बढ़कर और कहीं 2250 और 2750 के रेट के ऊपर चली जाएंगी। गैस मजीद महंगी करने से एक्सपोर्ट भी ठप हो जाएगी। वफाकी काबीना ने ECC के गुज़िश्ता रोज के फैसले की तौसीक कर दी थी। निगरान हुकूमत ने अपने दौर में गैस की कीमतों में दूसरी बार इजाफे का फैसला किया। और नाज़रीन, गैस महंगी होने पर ताजर और शहरी इस फैसले पर भट पड़े हैं। निगरान हुकूमत ने इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अयाज राना की रिपोर्ट है। निगरान हुकूमत ने जाते जाते अवाम पर गैस बम गिरा दिया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने फरवरी से गैस की कीमत में 67% इजाफे की मंजूरी दे दी। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए गैस कीमत में 100 रुपए फी MMBTU, नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान है। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्स ने निगरान हुकूमत के इकदाम को अवाम पर बोझ करार दे दिया। कहा, नई हुकूमत के काम निगरान हुकूमत करके जा रही है। पहले ही से जो है वो निगरान हुकूमत ने जाते जाते पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया और उसके साथ साथ जो है वो आपको पता है कि वो अब गैस की कीमतों में फरवरी के महीने से ही इजाफे की जो है उन्होंने नवीद सुना दी है। ये तमाम काम उस आने वाली हुकूमत के थे जो नया सेटअप आएगा, नई हुकूमत अपने तमाम इकदाम करेगी, आवाम को रिलीफ देगी, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ करना मेरा ख्याल है एक जुल्म का बहुत बड़ा पहाड़ है जो आवाम के लिए किया गया। और शहरी भी फट पड़े, बोले हुकूमत गैस की कीमत में मुसलसल इजाफा कर रही है, फिर भी गैस नहीं आती, अदा करके थक गए हैं। गैस मिल नहीं रही, बिजली के बिल, गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि हमारी हद से ज़्यादा है, कमाइयाँ है नहीं, गवर्नमेंट को क्या कहें। गैस ही नहीं आया तो हमारा काम वैसे ही कोई नहीं है, हम बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि भाई गैस के मामले में कोई ऐसा पॉलिसी इख्तियार की जाए कि ताकि हम लोग को भी फ़ायदा हो और आवाम को भी फायदा हो। गैस की कीमत बढ़ने से सारिफीन पर तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अयाज राना, सिटी 21। गैस की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। पहली महंगाई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पूरा दिन गैस नहीं होती, ठीक है ना, पूरा दिन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है, बेरोजगारी है, उसकी नतीजे में हम कहाँ से पूरा करें अपने बच्चों का, इतनी बेरोजगारी बढ़ी है। आप बताएं, हुकूमत से ये कहेंगे मजीद हम पे बोझ ना डालें। मैंने माना चाय मांग दो, चाय नहीं दे सकती है, गैस ही नहीं है, क्या करें। 7,000 रुपए बिल भर रहे हैं, कंपनी थोड़ी चला रहे हैं, गैस वाला नाजायज कर रहा है, इजाफा सही नहीं है, गरीब के लिए बिल्कुल नाजायज है। गैस की कीमत है, पहले इतनी महंगाई है और ये बहुत आवाम दबती जा रही है। अब आवाम निकलने वाली है घरों से, जब आवाम निकलेगी कोई नहीं बचेगा। नाज़रीन, आसमान को छूती गैस और बिजली की कीमतें, सनतें बंद होने का खदशा बढ़ गया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वजारत तवानाई, वजारत तिजारत और SIFC को खतूत लिखी है। एप्टेमा ने सवाल उठाया कि अगर यही सूरत हाल रही तो रीजनल ममालिक से मुकाबला कैसे करेंगे। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने चंद माह में बड़ी सनतें बंद होने का खदशा जाहिर कर दिया। एप्टेमा ने वजारत तवानाई, वजारत सनत और तिजारत को खतूत लिख दिए। एप्टेमा के मुताबिक इंडस्ट्री बंद होने से मुलाजमतों में कमी और बेरोजगारी कई गुना बढ़ जाएगी। खत के मुताबिक पाकिस्तान बरामदी मार्केट शेयर खो रहा है और बरामदी सनत दम तोड़ रही है। एप्टेमा ने निगरान वफाकी वजीर सनत और तिजारत गौहर एजाज को खत में कहा है कि इंडस्ट्री को इस वक्त 50 रुपए फी यूनिट पर बिजली फराहम की जा रही है। फी यूनिट बिजली 18.5 सेंट फी किलोवाट रीजनल ममालिक से दुगना से जायद है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए गैस और LNG की कीमत भी भारत, बांग्लादेश और वियतनाम से तकरीबन दुगनी है। एप्टेमा ने कहा है कि गुज़िश्ता साल सनतों के लिए कुदरती गैस की कीमत में 250% का इजाफा किया जा चुका है। अशरफ खान, सिटी 21। काटी ने नौ मुंतखब हुकूमत को बिजली और गैस के निर्ख कम करने के वादे याद दिला दिए। सीनियर नायब सदर कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री निगत अवाम का कहना था कि इतनी महंगी बिजली और गैस के साथ इंडस्ट्री नहीं चल सकेगी। उन्होंने मजीद कहा कि अब आवाम को भी रिलीफ देना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री का नौ मुंतखब हुकूमत से बड़ा मुतालबा। सीनियर नायब सदर निगत अवान ने कहा कि हमसे वादा किया गया था कि नई हुकूमत सियासी गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर माशी मसाइल हल करेगी। अब जो भी हुकूमत में आए वो इंडस्ट्री और अवाम के मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसी बनाए। दो टोक अल्फाज में कहा कि सियासी जमातों ने बिजली और गैस के रेट को कम करने का वादा किया था, उसे अब पूरा किया जाए। हमारी जो पैदावारी लागत है, बिजली गैस के रेट हैं, उसमें जो वादे किए गए हैं कम करने के वो कम किए जाएं ताकि हम compete कर सकें पूरी दुनिया में लोगों के साथ और इंडस्ट्री ग्रो कर सके। और इसी तरह बिजली और गैस के रेट बेहतर होने से आम पब्लिक को भी रिलीफ मिलेगा। काटी की सीनियर नायब सदर ने कहा कि इंडस्ट्री की पैदावारी लागत बहुत बढ़ चुकी है। इंडस्ट्री इतनी महंगी एनर्जी कॉस्ट पर मुकाबला ही नहीं कर सकती। कहा कि आने वाली हुकूमत से अवाम और इंडस्ट्री को बहुत उम्मीदें हैं। नई हुकूमत जो बन रही है उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें। गैस की बहाली को यकीनी बनाया जाए, बिजली के रेट कम किए जाएं, डॉलर पे कंट्रोल किया जाए। तो और हम सब ने ही मिल के लिए सोचना है। हम जो भी हुकूमत बनेगी उसके साथ हैं और उनका साथ भी देंगे, वो हमारे साथ चलें, अवाम के लिए काम करें। काटी सीनियर नायब सदर ने कहा कि गैस की फराहमी और प्रेशर को यकीनी बनाना होगा, साथ ही बिजली का रेट कम करने के साथ डॉलर को भी कंट्रोल में रखना होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। और गैस के बाद पेट्रोल और डीजल आज महंगा होने का इम्कान है। फी लीटर पेट्रोल 2 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। की जेब पर मजीद बोझ डालने की तजवीज सामने आ गई। रिफाइनरी ज़राए का कहना है कि आलमी मार्केट में 2 हफ्तों में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। खाम तेल महंगा होने से रिफाइनरीज की पैदावारी लागत बढ़ी है। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए इजाफे की तजवीज है, जिससे 1 लीटर पेट्रोल 272 रुपए 89 पैसे से बढ़ाकर 274 रुपए 89 पैसे करने की तजवीज दी गई है। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए तक इजाफे की तजवीज है। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 278 रुपए 96 पैसे से बढ़ाकर 287 रुपए 96 पैसे करने की तजवीज है। पेट्रोलियम मसूनात की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान 15 फरवरी को किया जाएगा और इतलाक रात 12 बजे से होगा। अशरफ खान, सिटी 21। और अब बात करते हैं इंतखाबी नताइज के हवाले से सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात की। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। कल एहतजाज भी किया जाएगा। अलामा राशिद सोमरो कहते हैं इलेक्शन से कबल ही ठप्पे लगाकर बैलेट बॉक्स भर दिए गए थे। जाली मैंडेट वालों को हल्फ उठाने नहीं देंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। इंतखाबी नताइज में धांधली के इल्जामात, जमात इस्लामी और PTI के बाद JUI भी शामिल। कराची में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर इंतखाबात में धांधली के खिलाफ एहतजाज। धरने से खिताब में अल्लामा राशिद सुमरो का कहना था कि जमीयत को हराने के लिए पहले से बैलेट पेपर्स में ठप्पे लगी पर्चियां डाली गईं। जाली मैंडेट वालों को हल्फ उठाने नहीं देंगे। सिंध असेंबली का इजलास होगा, उस दिन हम अकेले नहीं आएंगे। अब ये सूबाई आमला का फैसला है। हम अपनी माओ, बहनों, बेटियों के साथ आएंगे। सूबाई सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि कौमी असेंबली के 8 और सूबाई असेंबली की 13 हलकों में दोबारा गिनती की जाए। हर हलके पर 50-50 हजार जाली ठप्पे लगाए गए हैं। अगर नहीं लगाए तुम्हारे अंदर गैरत है। मैं 10 हलके देता हूँ। इलेक्शन कमीशन 10 हलकों को खोले, अंगूठे चेक करे।
राशिद सुमरो का कहना था कि MKM ने दोस्त बनकर दुश्मन का किरदार अदा किया है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हाफिज नईमुर रहमान का कल कराची में यौम सियाह मनाने का ऐलान है। कहा MKM को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। कौम की कोई डायरेक्शन नहीं है, दाखिली हालात सही नहीं है। ऐसी पार्टी जिसने भत्ताखोरी की, लोगों को फैक्ट्री में जलाया, उनको मुसल्लत किया जा रहा है। तफसीलात ताहा मलिक की रिपोर्ट में। आम इंतखाबात में धांधली, जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली पर खूब बरसे। कहा इंतखाबी नताइज के खिलाफ कल यौम सियाह मनाया जाएगा। कराची के सैकड़ों मुकाम पर एहतजाज होगा। मर्जी के फॉर्म 45 बनाए जा रहे हैं। अवाम का फैसला माना जाए। शहर कराची में यौम सियाह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ और सैकड़ों मुजाहरे करेंगे हम इस शहर में। यह हमारा आईनी जमहूरी हक है कि इस गैर कानूनी अमल को हम एक्सपोज करें। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची में जमात इस्लामी के 8 लाख वोट हैं। MKM ने धांधली के बावजूद 1,62,000 वोट लिए। सारे इंतखाबी नताइज कलादम करार देकर इनका फॉरेंसिक कराया जाए। 48 फॉर्म को जारी किए बगैर, यानी एक होता है फॉर्म 45 जिसमें जो प्रिजाइडिंग अफसर से मिलता है, फॉर्म 46 भी प्रिजाइडिंग अफसर से मिलता है जिसमें पूरी गिनती होती है कितने वोट आए थे, कितने गए थे। 47 फॉर्म RO जारी करते हैं, फर्स्ट कंसोलिडेशन कहलाती है वो, और सेकंड कंसोलिडेशन फॉर्म 48 होती है जिसमें पोलिंग स्टेशन वाइज रिजल्ट लिखे होते हैं। अब कितनी सीटों पर फॉर्म 48 जारी नहीं हुए और आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसका मतलब क्या है? तो ये तो तौहीन अदालत भी है, पूरे प्रोसेस की नफी है। उस प्रोसेस को ही इख्तियार नहीं किया गया तो इस नतीजे को कैसे तस्लीम किया जाएगा? अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि कल हैदराबाद में GDA के एहतजाज में जमात इस्लामी शिरकत करेगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है। आए सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क के मफाद में नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला होकर जिद में आज़ाद उम्मीदवारों को वोट डाला गया। सियासी जमातों को अपने गिरेबानों में झांकना होगा। मजीद जानते हैं शुएब मुख्तार की रिपोर्ट में। गैर यकीनी हालात में इंतखाबात, MKM पाकिस्तान का दिफाई इदारों को खराज तहसीन। सियासी जमातों को पाकिस्तान के लिए यकजा होने का मशवरा। पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इल्जाम तराशी जमहूरियत के हक में बेहतर साबित नहीं होगी। ये आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। MKM को सूबाई असम्बली में 40 से ज्यादा नशिस्तों की तवक्को थी, लेकिन हम अपने हिस्से का नुकसान बर्दाश्त करके यहाँ बैठे हैं। ये खदशात थे कि शायद इंतखाबात वक्त पे ना हो सके, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई इदारों ने ये जिम्मेदारी ली और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में किसी हद तक पुरअमन इंतखाबात भी हो गए। इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना किसी तरह से भी ना जमहूरियत की खिदमत है और न ही पाकिस्तान की, न पाकिस्तान के अमन की, खुशहाली के, इस्तेहकाम की और तहफ़्फ़ुज़ की। MKM को भी 1-2 ज़्यादा सीटों की तवक्को थी। सूबाई असेंबली में 40 से ज़्यादा सीटों की तवक्को थी। हमने इस पर वावेला नहीं मचाया, शुक्र अदा किया। सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत और खुशहाली कराची से जुड़ी है। हम PTI वालों की तरह नहीं कह रहे अगर एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है ठीक, वरना नाम लेंगे। तो ये सारी कुर्बानियों के बाद ये मैंडेट आया है जो कि कम है, लेकिन हम ये ब्लेम नहीं दे रहे। सियासी पार्टियों की तरह जाकर वो नहीं कर सकते। ये अपने अपने आप का दिफा नहीं की, ये मुल्क के लिए ठीक बात, ठीक सिचुएशन नहीं है। हमने पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान आज इस इलेक्शन के बाद एक बहरान में घिरता हुआ नजर आ रहा है, एक बहरान में घिरता हुआ नजर आ रहा है और हमें पाकिस्तान को इस बहरान से निकालना है। इंतखाबात में कम नशिस्तें मिलने का दावा करते हुए MKM रहनुमाओं का कहना था कि हमें भी तवक्कुआत से कम नशिस्तें मिली हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में हमारा मैंडेट छीना गया था, लेकिन हमने कोई सड़क ब्लॉक नहीं की। कैमरामैन शहरियार अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं। शाज़िया मरी का एतराफ़। कहा सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, चाहते हैं पार्लियामेंट चले। वोटर्स के साथ होने वाली ज़्यादती से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 10 निकाती मुआशी प्लान पर तवज्जो देगी। GDA को सियासी यतीमों का ग्रुप करार दे दिया।
फंक्शनल लीग को पेशकश करने की तरदीद कर दी। कहा जब तक पीटीआई पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं करती तब तक उन्हें सपोर्ट करने का नहीं कह सकते। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी पर क्या लाहे अमल, शाजिया मरी ने तफसीलात बता दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरीट इत्तलात शाजिया मरी और पीपीपी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जमील अहमद सोमरो की बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी कहती हैं, ना हम अपना वजीर आजम देख रहे हैं, ना विफाकी हुकूमत पर नजर है, तकसीम और नफरत की सियासत को प्रमोट नहीं करेंगे। शाजिया मरी ने इल्जाम आयद किया कि जीडीए ने सांगड़ और बदिन में बोगस वोटिंग कराई। थरपारकर में पीपल्स पार्टी के वोटर्स को वोट देने से रोका गया। ये फायरिंग की आवाज है, ये हो रहा था सांगड़ के अंदर। देखिए, हम लोग की आदत नहीं है ड्रामे करने की। बोगस वोटिंग हुई है, बदीन से रिपोर्ट आई है, सांगड़ में भी बोगस वोटिंग हुई है। फिर मैं आपको महेश मलानी साहब की रिपोर्ट दे दूं। उन्होंने थरपारकर से मुझे बताया है कि वहाँ पर जो अरबाब गुलाम रहीम है, कैंडिडेट NA 215 पर, उन्होंने मुसल्ला अफराद वो थरपारकर में लाए हैं बाहर से। शाजिया मरी का कहना था कुछ लोगों की फरमाइशी फहरिस्त थी जो पूरी नहीं हुई। हम कबूल करेंगे विद अ हेवी हार्ट जो भी नताइज आए। NA 127 में जो ज्यादती हुई है हमारे पार्टी के चेयरमैन के साथ हुई है, हम उसे कबूल कर रहे हैं। तो ये जो इनके तो 2018 में ही जो है वो पसीने निकल गए थे जीडीए के, 2013 में भी इनके औसान खता थे, तो अब ऐसा क्या हो जाता 2024 में कि ये जीत जाते। वोट आवाम देती है, आप जितने भी गलत ठप्पे लगाएंगे, अगर आपके नसीब में शिकस्त है तो आपको वही मिलेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा जमील सोमरो ने कहा, पीर साहब पगाड़ा की इज्जत करते हैं, लेकिन वो जिन लोगों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं वो चले हुए कारतूस हैं। कैमरामैन शकील खान के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21। WHO ने महकमा सेहत सिंध को मजीद 25 रैपिड एमरजेंसी मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेज दे दी। तमाम एम्बुलेंसेज सिंध इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज 1122 के हवाले की गई। महकमा सेहत को एम्बुलेंसेज के साथ 25 एमरजेंसी बैग, ऑक्सीजन मास्क, पल्स एक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, CPR मास्क, नेबुलाइजर, ड्रेसिंग किट शामिल हैं। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर साद खालिद न्यास का कहना था कि 8 से 10 मिनट में कोशिश होगी कि मरीज तक पहुंचा जा सके। अगर हमें 500 मजीद एम्बुलेंसेस मिल जाएं तो मरीजों को तेज तरीन सर्विस मुहैया कर सकेंगे। हमने ये डिसाइड किया था कि बजाय एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल और MS के पास हों, वो इसी इदारे के पास आ जाएं और वो स्टेशन हो अगर ज़रूरत हो हॉस्पिटल में। तो अगर वो हो जाती हैं तो उसमें हमने जब एवेल्यूएशन की थी तो तकरीबन 500 के करीब उसमें ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो बहुत जल्दी रोड पे आ सकती हैं रोडों से। तो हमने उसकी कोशिश कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश तो यही होगी कि मेरे इस दफ्तर को छोड़ने से पहले ये चीज़ हो जाए ताकि हम इस पे काम शुरू करें। अगर वो हो जाएगी तो हमारी एम्बुलेंसेस तकरीबन 371 और 500 समझ लें 871 हो जाएंगी। वजीर सेहत का कहना था कि जहां गाड़ियों का हुसूल मुमकिन नहीं वहां मोटर बाइक्स एम्बुलेंसेस फौरी पहुंच सकेंगी और मरीज को बर वक्त तिबी इमदाद मिल सकेगी। WHO की तरफ से हमें ये 25 मोटरसाइकिल्स मिली हैं इमरजेंसी जो फर्स्ट इमरजेंसी रिस्पांस के लिए, ख़ास तौर पे उन जगहों पे जहाँ पे गाड़ियों का जाना मुश्किल होता है। तो ये क्विक रिस्पांस होगी कि एक टीम है जो 25 मोटरसाइकिल्स हमें दी गई हैं। ये मोटरसाइकिल जैसे आपने देखा प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, ऑक्सीजन सप्लाईज एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें होती हैं मॉनिटरिंग की, सर्वाइकल कॉलर्स, ये सारी चीज़ें इसमें जो इमीडिएट इमरजेंसी की अटेंशन के लिए होती हैं वो मौजूद है। इमरजेंसी मोटर बाइक्स एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर, अद्वियात, इमरजेंसी अलार्म और फायर सेफ्टी के आलात भी मौजूद हैं जिसे इमरजेंसी बुनियादों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कैमरामैन शकील के साथ राबिल अशरफ, सिटी 21। शहर भर से निकासी आपके मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की अफसरान को हिदायत, बोले तमाम टाउन्स और UC चेयरमैन मिलकर शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करें। शहर की मजीद बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाए जाएं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत निकासी आपके हवाले से आला सतही इजलास हुआ। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, CEO वाटर कॉरपोरेशन सलाहुद्दीन, CEO असदुल्ला खान समेत दीगर अफसरान इजलास में शरीक हुए। मेयर कराची बोले शहर भर से निकासी आपके मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल किए जाएं। तमाम टाउन और UC चेयरमैन मिलकर शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम करें। लाइनों की सफाई, टूटे मैनहोल्स की तामीर समेत दीगर उमूर मुकम्मल किए जाएं। शहर की मजीद
بہتری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ عالمی بینک کے تعاون سے ووٹر کارپوریشن فلیٹ مینجمنٹ پورٹل کا آغاز کرنے جا رہا ہے، جس سے شہر میں نکاسی آب کا نظام کافی بہتر ہو جائے گا۔ تمام سیکشن اور جیٹنگ مشینوں میں ٹریک سسٹم نصب کیے جائیں گے۔ نکاسی آب کے مسائل جلد حل ہونے میں مدد ملے گی۔ نئے ایکٹ کے تحت کراچی واٹر کارپوریشن کو مزید بہتر اور مضبوط بنایا گیا، جس کے مثبت نتائج آنا شروع ہو گئے۔ واٹر کارپوریشن نے رواں سال میں اپنے بجٹ سے 1.5 ارب کے مختلف کام کروائے۔ ضلع ملیر میں سینکڑوں غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز عوام کی جان کے لیے خطرہ۔ ان سٹورز پر غیر معیاری ادویات فروخت کی جا رہی ہیں۔ کم عمر لڑکے بنا ڈاکٹر کی پرسکرپشن ادویات بھی فراہم کر رہے تھے۔ چیف ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر عبدالحفیظ کا یہ کہنا ہے کہ ایسے میڈیکل سٹوروں کو قانون کے دائرے میں لایا جائے گا۔ حکیم خطرہ جان ضلع ملیر غیر قانونی میڈیکل سٹورز کا گڑھ بن غیر رجسٹرڈ میڈیکل سٹورز پر کم عمر لڑکے بغیر نسخوں کے ادویات فروخت کر رہے ہیں۔ چیف ڈرگ انسپیکٹر ڈاکٹر عبدالحفیظ تنیو نے کہا جو ڈرگ انسپیکٹر رشوت ستائی میں ملوث پائے گئے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ ریسپانسبلٹی ہے کنسرن ڈرگ انسپیکٹر کی۔ اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے، کوئی آپ بتا رہے ہیں جیسے بچے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیکل سٹورز پہ، تو وہ کنسرن ڈرگ انسپیکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لے، اور ہم بھی اس کو جو ہے وہ انسٹرکشنز ایشو کریں گے کہ وہ ڈرگ انسپیکٹر ملیر جو ہیں وہ زیادہ ویجیلنٹ رہیں اور سارے میڈیکل سٹورز جتنے بھی ہیں جتنی بھی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہ رپورٹ کرے کوالٹی کنٹرول بورڈ کو، تاکہ ان کو جو ہے وہ ہم پھر پروسیکیوٹ کروا سکیں ڈرگ کورٹ میں۔ ضلع ملیر میں 6000 سے زائد میڈیکل سٹورز موجود ہیں، جن میں بیشتر کے پاس ڈرگ لائسنس، کوالیفائڈ پرسن یا فارمسٹ بھی نہیں۔ اسٹور پر بیٹھے لڑکوں کے پاس ڈسپینسر کا ڈپلوما بھی موجود نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ تنیو کا کہنا تھا ایسے لوگوں کے خلاف سخت قانون موجود ہے۔ اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے کہ ڈرگ انسپیکٹر کو پھر وہ اس پہ کارروائی کرنی ہے اور ایکشن لے گا، اور اگر کوئی ایکشن نہیں لے رہا تو میں جو ہے وہ ان کی جو ہے منتھلی رپورٹس جو ہیں وہ جو رپورٹس بھیجتے ہیں ہمیں، ان کو اسکروٹنائز کر کے ہم جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو بھی لکھیں گے کہ اگر جو انسپیکٹر کارروائی نہیں کر رہا، جو فیلڈ میں ویجیلنٹ نہیں ہے، تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے، ڈسپلنری پروسیڈنگس لی جائیں اس کے خلاف۔ اگر کوئی ایلیگل جو ہے وہ گریٹیفیکیشن لیتا ہے یا جو بھی ہے، تو اس کا اگر کسی کے خلاف آپ کے پاس ثبوت ہے تو آئی ول ریکمینڈ ایکشن اگینسٹ ہم۔ ان میں سے زیادہ تر میڈیکل سٹورز پر ادویات کو مخصوص درجہ حرارت پر رکھنے کا انتظام بھی نہیں۔ اس حقیقت کے بعد ڈرگ انسپیکٹر ایسے میڈیکل سٹورز کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے گریز کر رہے ہیں۔ طلب پر ڈالر مہنگا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 6 پیسے اضافے سے 279 روپے 38 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 281 روپے 60 پیسے کا ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ درآمدی بل اور بیرونی قرض کی ادائیگی پر ڈالر کی طلب دیکھی جا رہی ہے۔ سیاسی صورتحال میں جلد بہتری نہ ہوئی تو روپے پر پریشر مزید بڑھ سکتا ہے۔ ادب سے محبت رکھنے والوں کی انتظار کی گھڑیاں ختم۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول کا 15واں ایڈیشن 16 سے 18 فروری لیگژری ہوٹل میں منعقد ہوگا۔ فیسٹیول کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ 3 روزہ کرسٹل ایونٹ میں ادب، ثقافت اور فکری امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فیسٹیول میں 200 سے زائد مقامی اور بین الاقوامی مقررین شرکت کریں گے۔ تقریب میں ڈرامہ، طنز و مزاح، نمائش، فلموں کی اسکریننگ اور فنکارانہ سرگرمیوں سمیت 25 کتابوں کی نمائش متوقع ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔